Assalamu alaikum, this is Professor Zagham Abbas and today our topic is future perfect continuous tense active voices हम पढ़ रहे हैं उर्दू में फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, इट शोज अ कंटिन्यूस एक्शन, एक अमल जारी रहेगा दैट विल बी डन एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा जिसके साथ वक्त का जिक्र होगा कि फलां वक्त ये काम जारी रहेगा, फलां वक्त से शुरू होगा। उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बशर्त ये कि साथ वक्त का जिक्र हो। वक्त के जिक्र ने इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बनाया है, अदरवाइज अगर वक्त का जिक्र ना होता तो ये कंटिन्यूस ही रहना था। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस इसको सिंस और फार के मेंशन ने बनाया है। तो जब हम इसके रूल की बात करते हैं तो रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इसका हेल्पिंग वर्ब लेंथी है, लंबा हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और गिवन टाइम जो दिया गया होगा। अब विल हैव बीन किसके साथ आएगा, शैल हैव बीन किसके साथ आएगा? तो अंडरस्टूड है शेल हैव बीन सिर्फ आई और वी के साथ आएगा, बाकी के साथ विल हैव बीन आएगा। तो सिंस किसके साथ आएगा, फॉर किसके साथ आएगा? सिंस आएगा व्हेन वी हैव एग्जैक्ट बिगिनिंग ऑफ टाइम, जब हमारे पास एग्जैक्ट बिगिनिंग ऑफ टाइम हो फिर सिंस लगाएंगे। अदरवाइज व्हेन वी हैव जनरल पीरियड ऑफ टाइम, मैनी ईयर्स, कई सालों से, तो फिर फॉर लगाएंगे। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम कई सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, अब रहे होंगे, लेकिन क्योंकि साथ वक्त का जिक्र है तो ये किसका है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आएगा, वी, हम, तो आई और वी के साथ शैल लाना है, शैल हैव बीन, यानी कि सब्जेक्ट के बाद इसका लेंथी हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टीचिंग। एट दिस कॉलेज अब जनरल पीरियड दिया गया है, कई सालों से, एग्जैक्ट पीरियड नहीं है, कई सालों से। दिस कॉलेज फॉर मैनी ईयर्स। अब फॉर क्यों आया है? क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट बिगिनिंग ऑफ टाइम नहीं है। वो 1990 से गाना गा रहा होगा। अब सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ क्या आना है, विल हैव बीन, आईएनजी वाली फॉर्म क्या आएगी, सिंगिंग, ही विल हैव बीन सिंगिंग सिंस 1990। सिंस इसलिए आया है कि एग्जैक्ट बिगिनिंग का हमें पता है। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल शैल के बाद नॉट आएगा, गॉट इट? उसके नॉट के बाद हैव बीन आएगा, ठीक है। अब नॉट आपने लगाना है विल और शैल के फौरन बाद। बच्चे क्या करते हैं, हैव के बाद लगाते हैं, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। विल और शैल के फौरन बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और टाइम। सिंस किसके साथ आएगा, व्हेन वी हैव एग्जैक्ट बिगिनिंग ऑफ टाइम, और फॉर क्या आएगा, जब हमारे पास जनरल पीरियड ऑफ टाइम हो। तो शैल हैव बीन आई और वी के साथ आएगा, अदरवाइज सबके साथ विल आएगा। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तलबा 2 घंटों से मैच नहीं देख रहे होंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, दी स्टूडेंट्स विल नॉट। अब देखें, सब्जेक्ट के बाद क्या आना है, विल, विल के बाद देखें नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वॉचिंग द मैच
2 घंटों से, अब बताया नहीं गया कौन से 2 घंटे हैं, इसलिए फॉर 2 hours द स्टूडेंट्स विल नॉट, अब विल के बाद नॉट आया है, उसके बाद हैव बीन, यानी कि विल और हैव बीन के दरमियान नॉट आया है। गॉट इट? द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन वॉचिंग द मैच फॉर 2 hours. So I hope you people have understood the use of negative sentences too. So let us move towards the interrogative sentences. So when we talk about the rule of interrogative sentences of future perfect continuous tense, तो सिर्फ will और shall start में आएगा, इसके फौरन बाद subject, subject के बाद have been आएगा। आप लोगों ने will have को बाहर नहीं लेकर आना, सिर्फ will या shall बाहर आएंगे, और shall किसके साथ आना है? I और we के साथ, यानी कि we और shall और will दोनों में से एक बाहर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन। अब बच्चे क्या करते हैं? विल हैव को बाहर लेकर आते हैं, जो कि एक मिस्टेक है। सिर्फ विल और शैल को स्टार्ट में लेकर आए, उसके बाद सब्जेक्ट को लेकर आए, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर और गिवन टाइम और क्वेश्चन मार्क। क्या वो आपको पता है कि शैल किसके साथ आना है? आई और वी के साथ, बाकी सब के साथ विल। क्या वो शाम से अपनी कामयाबी की दुआ मांग रहा होगा? अब देखें, ये इंट्रोगेटिव है, ही के साथ आपको पता है विल ही आता है, यानी कि विल आ गया। विल के बाद सब्जेक्ट, विल ही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैव बीन, विल ही हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्रेइंग फॉर, ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर हिज सक्सेस, वो शाम से, अब हमें एग्जैक्ट बिगिनिंग ऑफ टाइम का पता है, सिंस इवनिंग। गॉट इट जी? यानी कि विल सिर्फ बाहर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आएगा। गॉट इट? Will he have been praying for his success since evening? So I hope you people have understood the use of interrogative sentences too. So let us move towards the negative and interrogative sentences combined. Again, the rule of combined negative and interrogative sentences of future perfect continuous tense is very technical. सिर्फ will और shall ने बाहर आना है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी कि हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव कंबाइंड पढ़ रहे हैं, सिर्फ विल और शैल बाहर आएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद हैव बीन आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर और गिवन टाइम। क्या वो 2 दिनों से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? अब कंबाइंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव है, तो सिर्फ क्या बाहर आएगा? विल, विल ही, यानी कि विल सबसे पहले बाहर है, उसके बाद सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट। ठीक है? विल ही नॉट हैव बिन, विल ही नॉट हैव बिन, आईएनजी वाली फॉर्म क्या है? प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट। अब 2 दिन, पता नहीं कौन से 2 दिन है, एक जनरल टाइम है, फॉर 2 days. Got it? Will he not have been playing cricket for 2 days? So I hope you people have completely understood the use of future perfect continuous tense. So now I am sharing an activity for you people. You have to solve this activity in the comments box. हम कई सालों से किताबें पढ़ रहे होंगे, वो 1990 से इस मकान में रह रहा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।